محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. Are we allowed asking Prophet Muhammad for something, or can we only use him as a wasila? Both ways are correct and permissible. If you ask anything from Almighty Allah and use Holy Prophet's name and his holy person as wasila, this is known as tawassul. This is intermediation. And if you sometimes ask directly Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, bearing this thing in your mind, that in reality the one who blesses and gives is Allah and not the Prophet. Prophet is really the wasila, is the way and means. So considering him means and considering Almighty Allah the giver in reality, and then if you ask directly with the Holy Prophet with this clarity of mind, this is known as isti'ana, istighasa. This is also permissible. इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम फकत तेरी इबादत करते हैं, फकत और फकत तेरी इबादत. सूरह बनी इसराइल में आवाज दी ना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह. अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे. तो इबादत हक है फकत और फकत परवरदिगार आलम का, किसी और की इबादत नहीं हो सकती. न तलवार की होगी, न इख्तिदार की होगी, न सैफ की होगी, न कलम की होगी. इबादत फकत और फकत अल्लाह की होगी. अब जब आपने ये तय कर लिया कि इबादत फकत अल्लाह की होगी, तो अब जाबिर हुक्मरान की इबादत तो नहीं होगी ना. अब तलवार के जोर से कोई शख्स बात को मानवाना चाहे तो उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना. इबादत फकत अल्लाह की और मदद फकत अल्लाह से. दो अल्फाज हैं और दोनों बड़े कलीदी हैं. इबादत, इस्तिआनत. फकत अल्लाह की इबादत और फकत अल्लाह से इस्तिआनत. अच्छा, तो अब फकत अल्लाह से इस्तिआनत है, तो अब क्या हम किसी और से इस्तिआनत तलब न करें या किसी और को वसीला करार न दें इस्तिआनत के लिए? तो अगर इय्याका नअबुदु समझ में आ जाए तो खुदा की कसम इय्याका नस्तईन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. ये इय्याका नअबुदु बहुत कलीदी है, बहुत ही कलीदी है. इबादत फकत अल्लाह की. भाई अगर गैरुल्लाह की आपने इबादत की तो शिरक होगा या नहीं होगा? और उसके फौरन बाद का जुमला है इस्तिआनत फकत अल्लाह से, मदद फकत अल्लाह से. तो अगर गैरुल्लाह से मदद मांगे तो वो शिरक होगा या नहीं होगा? तो अगर इय्याका नअबुदु समझ में आ जाए तो इय्याका नस्तईन खुद समझ में आ जाएगा. भाई इबादत तो अब अल्लाह की है ना. और अफजल तरीन इबादत क्या है? नमाज. अफजल तरीन इबादत है. और नमाज का ऐलान आम क्या है? अजान. और उस अजान में परवरदिगार आलम की तौहीद के ऐलान के बाद है क्या? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह. भाई इबादत अल्लाह की, जिक्र मोहम्मद का. आगे बढ़े इकामत कही, उसमें भी जुमला मौजूद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह. भाई इबादत हो रही है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं. नमाज शुरू हुई, तशहुद में पहुंचे जिसे अत्तहियात भी कहते हैं. शहादत तौहीद के बाद आवाज दी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं. और उसके बाद फौरन दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, या किसी और जुमले में दुरूद अदा की. भाई जिक्र मोहम्मद मुसलसल आ रहा है ना. और अभी बात गुफ्तगू तमाम नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, बेख्तियार आवाज दी अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इबादत अल्लाह की हो रही है. अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नबी आप पर हमारा सलाम हो, अल्लाह की आप पर हमारी तरफ से रहमतें नाजिल हों. तो बस कहना यही है कि परवरदिगार इबादत फकत और फकत तेरी, और उस इबादत में जिक्र मोहम्मद शामिल है. तो अब दुनिया जिक्र मोहम्मद को इय्याका नअबुदु से निकाल दे, हम वसीले के तौर पर मोहम्मद को इय्याका नस्तईन से निकाल दें. देखो, शिरक करने से इंसान काफिर हो जाता है. अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के सिवा भी कोई इबादत के लायक है तो वो क्या हो जाएगा? काफिर. अब बाज़ लोग कहते हैं या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह. हम कहते हैं किसी से मदद मांगना असबाब से हटके ये इबादत है. इबादत की डेफिनेशन क्या है? कि किसी के सामने ऐसी आर्जी इनकिसारी करना, ये अकीदा रखे कि ये मेरी बिगड़ी बना सकता है, और इस नीयत से उसको जब पुकारेंगे तो ये अमल क्या कहलाएगा? इबादत कहलाएगा. तो आप तो गैर की इबादत कर रहे हैं. वो कह रहे हैं इबादत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मदद मांग रहे हैं, इबादत थोड़ी कर रहे हैं. हम कहें भाई ये मदद मांगना ही तो इबादत है, तो कहते हैं पुलिस से भी तो मदद मांगी जाती है. ओ भाई, पुलिस से मदद और तरह की मांगी जाती है और आप पैगंबर से मदद और तरह की मांग रहे हैं. दोनों मदद में फ़र्क है. क्योंकि मुशरिकीन जिन बुतों को पूजते थे उन बुतों के बारे में ये नहीं कहते थे कि इनके पास खुद से इख्तियारात हैं. वो कहते थे कि ये अल्लाह ने इसको औलाद का इख्तियार दिया, इसको रिस्क का इख्तियार दिया, इसको मुलाजमत का इख्तियार इसको दिया है. तो कुरान ने ये बताया कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए? अल्लाह किसी को अपने साथ इख्तियारात में शरीक ही नहीं करता है. वही या अल्लाह मदद, बुनियादी मदद तो अल्लाह ही की है ना. लेकिन कमाल है मुल्ला का, खुदा की कसम ये मखलूक भी अजीब व गरीब मखलूक है. कहता है बस या अल्लाह मदद, या मोहम्मद रसूल अल्लाह गलत, या अली बिल्कुल ही गलत है ना. बस या अल्लाह मदद.
تو مدد کو کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے.